जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास। आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक अनन्या भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। वह वृंदावन में ही रहती थी। उनका नाम कांता था। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था और उनकी एक बेटी थी। उसने उसका विवाह समीप के ही एक गांव में किया हुआ था। कांताबाई अब अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी और उसी का विवाह उसने कर दिया था। वह प्रतिदिन बांके बिहारी जी के मंदिर में आती और उनके दर्शन करती। ऐसे ही हर रोज का वह नित्यक्रम था उसका। एक दिन जैसे ही वह मंदिर से दर्शन करके बाहर आती है तो उसकी नज़र लड्डू गोपाल के विग्रह पर पड़ती है। उसे लड्डू गोपाल का एक विग्रह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और वह उसके हृदय को मोह लेता है। वह लड्डू गोपाल के उस विग्रह को अपने घर ले जाती है और उसका अपने पुत्र की तरह सेवा करती है। वो सारा दिन वह उसी की सेवा में लगी रहती। कभी उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाना, कभी उसके लिए माला बनाना, कभी फूल चुन कर लाना, और वह दिन भर उससे ही बातें करती रहती। अब कांताबाई के जीवन में अकेलापन नाम मात्र का भी नहीं रह गया था। वह और उसका लड्डू गोपाल बहुत ही खुश थे। ऐसे ही उसका सारा दिन व्यतीत हो जाता। एक दिन बातें करते हुए कांताबाई लड्डू गोपाल को सुलाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। तभी उसे ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ लग जाती है। वह सोचती है कि मुझे इस समय कौन याद कर रहा है। वह जल्दी से उठती है और लड्डू गोपाल के पास जाती है। वह कहती है कि लल्ला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों याद कर रहे हो जो मुझे इतनी ज़ोर से हिचकियाँ लग रही है। उसने कहा कि मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल है, कहीं डर तो नहीं गया। वह कहती है कि मेरी ही गलती है लड्डू गोपाल, मैं तुम्हें आज से अपने पास ही सुलाई करूँगी लल्ला। तो वह उससे बातें करती हुई वह कहती है कि चलो मैं तुम्हें श्री राधा जी की कथाएं सुनाती हूँ। और वो दोनों ऐसे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कांता की बेटी उनके घर आती है। जब वह उसकी बेटी उनके घर आती है तो कांताबाई उसे सारा वृतांत सुनाती है कि कैसे उसे इतनी ज़ोर से हिचकियाँ लगी हुई थी। तब कांताबाई की बेटी कहती है कि माँ, मैं तुम्हें हृदय से याद कर रही थी, इसीलिए तुम्हें यह हिचकियाँ लगी। वह सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेती है। तब वह कहती है कि जब कोई किसी को हृदय से याद करता है तो उसे इतनी ज़ोरों से हिचकियाँ लग जाती है। तब कांताबाई मन मन में सोचती है कि मैं तो अपने लड्डू गोपाल को, अपने लल्ला को दिन रात याद करती रहती हूँ, और जब कहीं चली जाती हूँ तब भी, और घर में रहती हूँ तब भी। तब मेरे लल्ला को कितनी दिक्कत होती होगी, कितनी परेशानी होती होगी। वह तो सारा दिन हिचकियाँ कर करके परेशान ही होता होगा। तभी वह कहती है कि मैं अपने लल्ला को परेशान, दुखी नहीं कर सकती। आज के बाद मैं लड्डू गोपाल को याद नहीं करूँगी। और ऐसा ही भाव करके वह लड्डू गोपाल को भी अपनी बेटी को दे देती है उनकी सेवा करने के लिए। और वह बाद में, उसके जाने के बाद भी लड्डू को याद नहीं करती। जब भी उसे लड्डू गोपाल की याद आती है तो वह बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए चली जाती है। जब भी उसका मन बेचैन होता है वह अन्य कार्यों में अपने मन को लगाने लगती है, परंतु वह लड्डू गोपाल को, अपने लल्ला को बिल्कुल भी याद नहीं करती। उसके मन में यही भाव था कि अगर मैं अपने लल्ला को याद करूंगी तो मेरे लल्ला को परेशानी होगी, दुख होगा, वह हिचकियों से परेशान हो जाएगा। तभी एक दिन वह सोई हुई थी कि तभी ठाकुर जी, बांके बिहारी जी उसके दर्शनों में आते हैं। वह वही लल्ला का रूप, लड्डू गोपाल का रूप धारण करके आके कहते हैं कि मैया, ये तुम क्या कर रही हो। वह कहती है कि लल्ला, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। अगर मैं तुम्हें याद करूँगी तो तुम्हें हिचकियाँ लग जाएंगी। वह कहता है कि मैया, मैं तुम्हारे ऐसे प्रेम पर बलिहारी हूँ। जब भी मुझे कोई याद करता है, वह गृहस्थ हो या साधु संत हो, गृहस्थ जब याद करता है तो अपनी गृहस्थी की सुख समृद्धि, धन दौलत, पैसा मांगने के लिए करता है, और साधु संत मेरा प्रेम पाने के लिए, अपने मोक्ष पाने के लिए मुझे याद करते हैं। ऐसा कोई नहीं है
कि जो मेरे दुख और परेशानी के लिए मुझे याद करना ही छोड़ दे। आपकी ऐसी भक्ति तो मैया कहने के भी अनंत पार है। ऐसी भक्ति का तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। वह कहता है कि हे मैया, तुम हमेशा मेरे हृदय के पास रहोगी। और ऐसा अनन्य प्रेम देखकर ठाकुर जी ने उसे यह वरदान दिया कि हे माता, जब तक तुम इस जीवन में हो, यह जीवन में सुख भोगो और अंत में तुम मेरे धाम को ही आओगी। और इस तरह कांताबाई जब तक जीवन में रही, सुख शांति से रही और वह अंत में अपने शरीर को छोड़कर बांके बिहारी जी के धाम को चली गई। बोलो जय श्री बांके बिहारी की जय। आपको कांताबाई और लड्डू गोपाल की आनंदमयी कथा में कितना आनंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी इन कथाओं में रस आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लाइक भी करें और अपने जैसे मित्रों पर, दोस्तों पर यह वीडियो शेयर भी करें। जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी, जय हरिदास।